नमस्कार, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं न्यू महाराष्ट्र 24 न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। रेती गिट्टी बहातुकदारों की गुहार। 2 महीने से पास न मिलने से बड़ी परेशानी, भुखमरी की नौबत। जिलाधिकारी महोदय को सौंपे गए निवेदन में अमरावती जिले के रेती, मुरुम, गिट्टी जैसे खनिजों के बहातुक व्यवसायों से जुड़े ट्रक चालकों व मालिकों ने अपनी गहरी चिंता जाहिर की है। निवेदन के अनुसार शहर और ग्रामीण भागों में प्रतिदिन औसतन 3000 गाड़ियों के माध्यम से खनिजों की बहातुक की जाती है, लेकिन पिछले 2 महीनों से वरुण पांडुरना क्षेत्र में बहातुक पास उपलब्ध नहीं हो रहा है। इस वजह से गाड़ियों का काम पूरी तरह से ठप पड़ा है। इससे न सिर्फ आर्थिक नुकसान हो रहा है, बल्कि गाड़ियों की बैंक किस्तें भी नहीं भर पा रहे हैं। बहातुकदारों का कहना है कि चालक और मालिक दोनों को अब भुखमरी का सामना करना पड़ रहा है। इस गंभीर स्थिति के समाधान की मांग करते हुए आज पंकज देशमुख, गजानन काल पांडे, नीलेश सुंदरकर, सचिन ढबले, अविनाश खत्री, करीम लालू वाले, आकाश देहनकर, अंकुश चौधरी, प्रफुल्ल पोकले, रणजीत ठाकरे, अभिषेक मोरे, मिलिंद जमवल जाल, सचिन बोपले, निखिल गोरमाड़े, अतुल मटनकर, राहुल पांच बुद्धे और पवन चौहान इन वाहतुकदारों ने जिलाधिकारी कार्यालय में एकत्रित होकर निवेदन सौंपा। इन्हीं के द्वारा यह मांग की गई कि वरुण पांडुरना मार्ग पर जल्द से जल्द वाहतुक पास की सुविधा बहाल की जाए, जिससे खनिज वाहतुक व्यवसाय फिर से पटरी पर लौट सके। आज आम्ही सर्व मोटर वाहतूक आणि चालक मालक कलेक्टर साहेबांना भेटायला कलेक्टर ऑफिसमध्ये आलो आहे। गेल्या 2 ते 2.5 महिन्यापासून पांडुरना बॉर्डरवर एमपीतून ज्या गाड्या आम्ही भरून आणतो आणि एमपीची आम्ही रॉयल्टी सोबत आणतो, पण महाराष्ट्राची झिरो रॉयल्टीची उपलब्धता बॉर्डरवर नसल्यामुळे आमच्या ज्या गाड्या आहेत त्या इकडे अवैध ठरवल्या जाते। महाराष्ट्र शासनाला आमची विनंती आहे, कलेक्टर साहेबांना आमची विनंती आहे की आम्हाला झिरो रॉयल्टीची उपलब्धता करून द्यावी। आम्ही रॉयल्टीवर चालण्यावर तयार आहे। आम्ही एक वाहतूकदार आहे, आम्ही हे मोटर वाहतूकदार आहे। गेल्या 2 महिन्यापासून आमच्या गाड्या घरी उभ्या आहे, ड्रायव्हर घरी उभे आहे, कंडक्टर घरी बसलेले आहे, सगळ्यांवर उपासमारीची पाळी आलेली आहे। आजच्या निवेदनातून आमची अशी मागणी आहे की येत्या 2 दिवसात आम्हाला जर झिरो रॉयल्टी उपलब्ध करून दिली नाही त्याच्यापुढे आम्ही कलेक्टर ऑफिसमध्ये येऊन तीव्र आंदोलन आमच्या मुलाबाळासोबत इथं करण्याची पाळी आमच्यावर शासनाने येऊ देण्यात येऊ नये ही आमची कलेक्टर साहेबांना विनंती आहे। धन्यवाद। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यू महाराष्ट्र 24 न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।